हेलो एवरीवन, आज है 20 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनबीसीसी इंडिया के बारे में। देखिए, आज एक बहुत बड़ी रैली आई है एनबीसीसी इंडिया में। 4% की बहुत बड़ा उछाल आज इस शेयर ने लगाया है। 29.55 रुपीज के आसपास ये शेयर आज ट्रेड कर रहा है। बहुत बड़ी रैली यहाँ पर देखने को मिली है और इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखिए, शुरुआत में मैं आपको कह दूं कि ये एनबीसीसी इंडिया एक सरकारी कंपनी है। ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी हुई काफी दमदार कंपनी है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो एनबीसीसी इंडिया के ऊपर मैं पिछले काफी वक्त से वीडियो बना रहा हूं। और जब पेंडेमिक का दौर शुरू हुआ था, शेयर में गिरावट आई थी, तब से मैं आपको इसके बारे में एडवाइस भी कर रहा हूँ। 15 रुपए तक का इसने लो बनाया था और आप देखिए, बाद में तेजी आई थी, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, लेकिन तेजी आई। आप देख सकते हैं कि 24 मई को जब शेयर 17 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था, 17 रुपए से भी नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा था, तब मैंने वीडियो बनाया था इसका। 16 रुपए 95 पैसे के ऊपर शेयर था। 24 मई को मैंने वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि खरीदारी करने का बढ़िया मौका है। खरीदारी की है तो बने रहो। फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको मई महीने में भी कहा था। और अभी लेटेस्ट में, हाल में, इसी महीने 13 अगस्त को जब शेयर 26 रुपए के आसपास था, आज 20 अगस्त हुई है, 13 अगस्त को मतलब 5-6 दिन पहले की ये बात है, जब शेयर 26 रुपए के ऊपर था, तब भी मैंने कहा था कि शेयर में अभी और दमखम है। खरीदारी की है तो बने रहो। फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और आज आप देख सकते हो कि वही शेयर आज आपको तकरीबन तकरीबन 30 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। तो काफी बढ़िया मूव इसने दिखाया है। पिछले एक महीने में भी अगर हम देखें तो 15% की एक बहुत बड़ी रैली आई है। 22 रुपए तक का लो बना था और उसके बाद अगर हम देखें तो शेयर ऊपर ही ऊपर दौड़ रहा है, ऊपर ही ऊपर ये शेयर ऊपर जा रहा है। पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में हालांकि 8.5% की गिरावट है। 41 रुपीज तक का हाई बना था पेंडेमिक के दौरान, 15 रुपए तक शेयर टूट गया। बाद में बढ़िया रैली आई थी, 25 रुपए के आसपास शेयर पहुंचा, लेकिन वापस शेयर 17-16 रुपए तक टूट गया। वापस एक बढ़िया रैली आई थी, शेयर 27 रुपए तक चला गया, वापस गिरावट आई, 22 रुपए पर पहुंचा। अब वापस एक बढ़िया रैली हमें यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। मिड कैप शेयर है ये, 5140 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो तकरीबन तकरीबन 3.25 करोड़ के आसपास का इसका हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। 3.25 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। काफी बड़ी क्वांटिटीज में लोग अभी यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली करने का काम कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 61.75% की होल्डिंग है, एफआईज के पास 3.88% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 4.49% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि सरकारी कंपनी है ये, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, 61.75% की होल्डिंग है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 18 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है। 86 एफआईएल्स का भी यहाँ पर पैसा लगा हुआ है। इतना ही नहीं, हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में आपको एक बहुत बड़ा नाम देखने को मिल रहा है, एलआईसी। 6.55% की होल्डिंग है उनके पास। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 17.74% के आसपास देखने को मिली है। छोटा शेयर जरूर है लेकिन डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है। पिछले साल सितंबर महीने में इसने 65% का डिविडेंड पे किया था, मतलब पर शेयर आपको 65 पैसे का डिविडेंड इस कंपनी ने पे किया है। एनबीसीसी इंडिया के बारे में अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी इसकी काफी शानदार हमें देखने को मिल रही है। अभी भी इसके ऊपर जाने की काफी ज्यादा चांसेस है। अभी भी शेयर में आपको रैली देखने को मिल सकती है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 89% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 93% लोग। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 93% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। उनका मानना है ये खरीदारी करने का बढ़िया मौका है। खरीदारी की है और तो बने भी रह सकते हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। 7% लोग यहाँ पर बेचने की भी सलाह दे रहे हैं। एनबीसीसी के बारे में अगर हम देखें तो मार्च क्वार्टर में 84 करोड़ का मुनाफा कमाया है इस कंपनी ने। और मार्च क्वार्टर में हालांकि पेंडेमिक नहीं था, लेकिन फिर भी मार्च महीने के मिड में से पेंडेमिक शुरू हो चुका था।
तो थोड़ा सा असर पड़ा, लेकिन उसके बावजूद इस कंपनी के ऊपर उतना बड़ा असर नहीं पड़ा था। 84 करोड़ का मुनाफा इसने जरूर कमाया है, लेकिन हाँ, जून क्वार्टर के जब नतीजे आएंगे तब आपको नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो पेंडेमिक का दौर था। पेंडेमिक का दौर था तो उसमें सारे के सारे जो उनकी कंस्ट्रक्शन साइट थी वो बंद पड़ी हुई थी, सारा का सारा कामकाज बंद पड़ा हुआ था, ठप पड़ा हुआ था। तो शायद जून में आपको थोड़े से निराशा करने वाले नतीजे देखने को मिले, लेकिन वो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है। मार्केट ने ऑलरेडी उस चीजों को ध्यान में रखते हुए 15 रुपए तक इस शेयर को फेंक भी दिया है। अब मार्केट हमेशा प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर को लेकर। अब मार्केट प्रिडिक्ट जून के क्वार्टर को नहीं करेगा, अब मार्केट प्रिडिक्ट करेगा आने वाले जून के बाद के क्वार्टर को प्रिडिक्ट करेगा मार्केट, और उसके अकॉर्डिंग मार्केट आने वाले दिनों में प्ले करेगा। यहाँ पर हम देखें तो कब नतीजे आने वाले हैं उसके बारे में कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आ जाए। शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर के पास 68.18% की होल्डिंग थी, आज वो 61.75% है। मतलब प्रमोटर ने बहुत सारे शेयर्स बेचे हैं, एक भी प्रमोटर का शेयर्स गिरवी नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन एक बहुत बड़ी होल्डिंग अभी भी प्रमोटर के पास है, सरकार के पास है, ऐसा हम कह सकते हैं। एफआईएल्स ने अपनी होल्डिंग में काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिली है। 4.82% की होल्डिंग 6.39% तक पहुंचती है, बाद में 3.88% तक भी हमें देखने को मिल जाती है। म्यूचुअल फंड में पहले 4.27% की होल्डिंग थी, बाद में 5.23% रही, अब 4.49% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। एनबीसीसी इंडिया की अगर मैं बात करूं तो एनबीसीसी इंडिया देखिए कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनी है, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है वो सरकार के प्रोजेक्ट है वो एनबीसीसी इंडिया के पास है। इतना ही नहीं, इनकी जो बैलेंस शीट है वो भी काफी तगड़ी देखने को मिली। ऑर्डर बुक जो है वो भी काफी अच्छी है इनकी। और तो और जेपी के जो प्रोजेक्ट है वो भी एनबीसीसी इंडिया को मिल चुके हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर एक और चीज के बारे में अगर मैं आपको दिखाऊं तो धीरे धीरे अब मार्केट पेंडेमिक से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, अनलॉक के फेज में आ चुके हैं, फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें आपको तेजी देखने को मिल सकती है, और उसका फायदा कहीं ना कहीं एनबीसीसी जैसी कंस्ट्रक्शन कंपनियों को भी देखने को मिल जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि अभी भी इस शेयर में बहुत ज्यादा दमखम मुझे दिखाई दे रहा है। 29 रुपीज का ये शेयर है, अभी भी शॉर्ट टर्म में शेयर 35 रुपए तक जा सकता है, लॉन्ग टर्म में आपको 40 से 45 रुपए का भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि आप में पेशेंस होना चाहिए 1-1.5 साल तक के निवेशित रहने का। और दूसरी बात, थोड़ी तेजी के बाद शेयर थोड़ा सा नीचे गिरे भी तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, एक बढ़िया मौका होगा आपके पास और क्वांटिटीज खरीदने का। तो इसीलिए एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स भी खरीदने की गलती मत करना। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 30 शेयर खरीदो, फिर वेट करो, गिरावट आए तो थोड़ी और 25-30 क्वांटिटी ऐड कर दो, फिर वेट करो, गिरावट आए तो थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर दो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, और कम से कम आप यहाँ पर प्लान लेके चले 1-1.5 साल का, जरूर शेयर में आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म का 35 रुपए का टारगेट है, और लॉन्ग टर्म का 40 से 45 रुपए तक के आपको टारगेट देखने को मिल जाएंगे। दूसरी बात ये कि सरकार जो सरकारी कंपनीज है उसमें काफी कुछ एक पूरी लिस्ट प्रिपेयर कर रही है कि किस कंपनियों को सरकार अपने अंडर में रखेगी और किस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन करेगी। हालांकि एनबीसीसी किस लिस्ट में है उसके बारे में अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है, लेकिन दोनों ही सूरतों में इस कंपनी का फायदा है। अगर प्राइवेट प्लेयर के हाथ में जाएगी तो भी फायदा है, सरकार अपने अंडर में रखेगी तो भी फायदा है, क्योंकि सरकार के पास जितनी कम कंपनियां होगी उतना ठीक से सरकार उन कंपनियों को मैनेज कर पाएगी। और प्राइवेट प्लेयर के हाथ में जाएगी तो डेफिनेटली प्राइवेट प्लेयर उसको अच्छे से मैनेज करने ही वाले हैं। तो दोनों ही सूरतों में इन कंपनियों को फायदा ही है। तो अभी अगर हम देखें तो जो सरकारी कंपनियां हैं उसमें पिछले काफी वक्त से एक बड़ी रैली हमें देखने को मिली है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी ये रैली कंटिन्यू रह सकती है। तो एनबीसीसी की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो जैसे कि मैंने कहा कि 35 रुपए का शॉर्ट टर्म टारगेट और 40 से 45 रुपए का लॉन्ग टर्म टारगेट आप यहां से अज्यूम करके चल सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एनबीसीसी इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।